सानेहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफी का ऐलान। ISPR का कहना है सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशन दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील, कानून और आइन के मुताबिक हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की माफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल, इंसाफ की मजबूती का सबूत है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे। PTI मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा का कहना है हुकूमत को तहरीरी ड्राफ्ट देने का फैसला आज कमेटी करेगी। हमारे 2 मुतालबात हुकूमत के सामने हैं। तहरीरी तौर पर मजीद हुकूमत को क्या दें, जानना चाहते हैं हुकूमत किस हद तक बाइख्तियार है। क्या हुकूमत के पास हकीकी मायनों में जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार है? भी बेगुनाह लोग जेलों में हैं, उनकी फौरी रिहाई। दूसरे नंबर पे 9 मई और 20 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाना, इस पर तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ ने बेगुनाह कारकुनान की रिहाई और कमीशन बनाने के मुतालबात पेश किए। मुतालबात की मंजूरी तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। मुतालबात ना माने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। एक बात पर ठहरना इनकी आदत ही नहीं। मुतालबात लिख कर देना PTI मुज़ाकराती टीम के इख्तियार में है ही नहीं। कोई कहता है बानी को रिहा करो तो किसी का कहना है बानी की रिहाई हुकूमत के इख्तियार में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। शुरका की आमद इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। ज़राए का कहना है SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। तरक्की, सरमायाकारी और तेल गैस के नए ज़खायर के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। दोस्त मुल्कों की पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। महंगाई की शरह कम, शरह सूद में भी कमी आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कौम से जो वादा किया था हुकूमत उसे पूरा करने के लिए कोशा है। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होने का तासिर हवा में उड़ चुका है। ताल्लुकात में बेहतरी के लिए दफ्तर खारजा जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समात। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी पेश हुई। उनके वकील की अदम मौजूदगी पर गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा अदालत बानी PTI के वकील को जराह शुरू करने का हुक्म दे। जज शाहरुख अर्जमन ने रिमार्क्स दिया आइंदा समात पर जराह शुरू न की गई तो अदालत कार्रवाई करेगी। समात 6 जनवरी तक मुलतवी करती। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई का लदम, वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत का हुक्म अदालत में पेश किया। अदालत ने थाना हसन अब्दाल के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। शहर में मजहबी हमांगी का जो बीज MQM पाकिस्तान ने 40 साल पहले बोया था, जो वो अब तनावर दरख्त बन चुका है। इन 7-10 दिनों में हमें ये अंदाजा हुआ उस तनावर दरख्त की शाखें काटने की एक साजिश तो नहीं हो रही। सिंध हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी करने में बहुत देर की।
MQM ने 40 साल पहले कराची में मजहबी आमांगी का बीज बोया था, जो अब तनावर दरख्त बन चुका है। इस दरख्त को काटने की साजिश तो नहीं हो रही। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं, एहतजाज को बुनियाद बनाकर शहरियों को तंग करना मुनासिब नहीं। रियासत के रिट चैलेंज करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसी सूरत हाल का फायदा उठाते हैं। सिंध पुलिस हमारी है, उस पर हमला काबिल कबूल नहीं। लाहौर में मालिक मकान का 14 साल के मुलाजिम पर तशद्दुद मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मरकजी मुलजिम साजिद समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान 14 साल के सनी को तशवीशनाक हालत में सर्विसेज अस्पताल छोड़कर फरार हो गए थे। FIR के मुताबिक लड़के के जिस्म पर तशद्दुद और बाजू पर रस्सी के निशानात हैं। मुलाजिम सनी उकाड़ा का रिहायशी 4 माह पहले साजिद के घर मुलाजमत इख्तियार की थी। अमरीकी रियासत न्यू ऑरलिन्स में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने वाले शख्स की शनाख्त हो गई। 42 साल का शमसुद्दीन जब्बार साबिक अमरीकी फौजी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर ने वाक़ये से चंद रोज़ कबल वीडियो सीरीज बनाई थी। मुलजिम की गाड़ी से दाइश का झंडा मिला। हौलनाक हादसे में 15 अफराद हलाक, 35 जख्मी हुए। लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला का साइबर ट्रक फट गया। एक शख्स हलाक, 7 जख्मी। एलोन मस्क का कहना है वाकया मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी का है। सीनियर टीम मामले की तहकीकात कर रही है। यूरोपीय मुल्क मॉन्टेनेग्रो में नौमालूम शख्स ने फायरिंग से 2 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया दारुल हुकूमत के एक रेस्टोरेंट में पेश आया। इसराइली फोर्सेस की गजा के सेफ जोन अल-मवासी में बमबारी, मजीद 11 अफराद शहीद। शदीद सर्दी और बारिशें बेघर फलस्तीनियों का एक और इम्तिहान। शदीद सर्दी के बायस 2 हफ्तों में 8वां बच्चा जान से गया। कई फुट पानी, खस्ता हाल खैमे, बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को गर्म कपड़े और अद्वियात तक मुयसर नहीं। प्यारों के लाशें उठाते मासूम बच्चे भूख प्यास से निढाल। सिहूनी फौज ने बमबारी करके कमाल अदवान अस्पताल को भी तबाह कर दिया। तमाम 150 मरीज शहीद हो गए। शामी वजीर खारजा असद अल शिबानी की सरबराही में वफ्द पहले सरकारी दौरे पर रियाज पहुंच गया। वफ्द में वजीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ भी शामिल। सऊदी नायब वजीर खारजा ने शामी वफ्द का इस्तकबाल किया। असद अल शिबानी का कहना है दौरे से शाम और सऊदी अरब में तारीखी ताल्लुकात का नया बाब खुलेगा। और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू समेत मुल्हिका इलाकों में रात से बर्फबारी के नए सिलसिले का आगाज। मुजफ्फराबाद की वादी नीलम और वादी लीपा में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। कोटली और गिरदोनवाह में भी बारिश से सर्दी बढ़ गई। स्वात और चित्राल में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। शिमाली बलूचिस्तान में भी आज से बारिशों का इम्कान। नए सिस्टम का कराची पर भी असर पड़ेगा।